हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया का पार्ट 2 है। इससे पहले जो वीडियो आई थी इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इंडियन रिवर्स, इंडस रिवर सिस्टम और इंडस वाटर ट्रीटी हमने उसमें पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द गंगा रिवर सिस्टम। आपको पता है ये कि जो गंगा है वो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर हम बेसिन के एंगल से देखें, मतलब कितने एरिया को ये पानी पहुंचाता है, और कल्चरली भी अगर देखा जाए तो जो गंगा है वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट दरिया है। हिंदूज जो हैं वो इसको सबसे सेक्रेड, सबसे पाक दरिया, सबसे पवित्र दरिया मानते हैं। यहां तक कि वो इसको एज गॉडेस भी पूजते हैं। और गंगा जो है वो हजारों हिंदुस्तानियों के लिए लाइफलाइन का काम करता है। जो भी उनकी डेली नीड्स होती हैं उसके लिए वो गंगा पे ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि लाइवलीहुड के लिए भी वो गंगा पे ही डिपेंडेंट है। और गंगा हिस्टोरिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दरिया रहा है, क्योंकि बहुत से किंगडम्स जो थे उनकी जो कैपिटल्स थी, जैसे पाटलिपुत्रा, कन्नौज, वो गंगा के ही किनारे पे बसी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, जिसमें बहुत से पेरिनियल रिवर्स, मतलब वो दरिया जो हमेशा बहते रहते हैं, और नॉन पेरिनियल रिवर्स, मतलब वो दरिया जिनमें सिर्फ सीजनल पानी आता है। जैसे इंडिया में पेनिनसुलर रिवर्स हैं कुछ, जिनमें सिर्फ मूनसून की वजह से पानी आता है, वरना वो सूखते हैं, वो होते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। वो भी आते हैं इसमें, और इसमें हिमालय रिवर्स भी आते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये हिमालयाज और पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं, ये मैंने अच्छी तरह इस सीरीज की पहली वीडियो जो थी इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया पार्ट 1, उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया है, आप ये वहां पे देख सकते हैं। इंडिया का जो सबसे लंबा दरिया है, मतलब इंडिया के अंदर, ऐसे लंबा कोई भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे लंबा दरिया बहता है वो कौन सा है? वो गंगा ही है। दूसरे नंबर पे गोदावरी आता है, उसके तीसरे नंबर पे यमुना आता है। और जो गंगा का बेसिन है, बेसिन का मतलब जहां गंगा पानी पहुंचाता है और जहां से पानी लाता है, उस सारे एरिया को गंगा का बेसिन बोलते हैं। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं यहां पे कि ये जो सारा एरिया है जहां से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह पानी लाते भी हैं, पानी पहुंचाते भी हैं, उसको बोलते हैं बेसिन। किसी भी दरिया का बेसिन है ना। तो उसका एरिया जो है वो है लगभग 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया के लिए गंगा कितना इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगा का कोर्स, मतलब ये ओरिजिनेट कहां से होता है, कहां से होते हुए जाता है और कहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट कहां से होता है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से, जो गौमुख के नजदीक, गौमुख एक जगह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड स्टेट में, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। लेकिन वहां उसको बोलते हैं भागीरथी। अभी ये गंगा की शक्ल इसने अभी नहीं ली है। यहां पे आप देख सकते हैं ये वाली जो स्ट्रीम है, क्योंकि गंगा 2 स्ट्रीम से बनी है, ये वाली जो स्ट्रीम है ये है भागीरथी वाली स्ट्रीम। इसी को माना जाता है एक्चुअल में ओरिजिन गंगा का। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो गौमुख के नजदीक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, इस एरिया में ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और अभी इसको भागीरथी कहा जाता है। फिर ये सेंट्रल और लेसर हिमालयाज से होते हुए उनके जो नैरो जॉर्जेस हैं वहां से होते हुए पहुंचती है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ एक और स्ट्रीम मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ये देखिए, जो दूसरी स्ट्रीम है ये है अलकनंदा की स्ट्रीम। तो देवप्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो वहां से जो दरिया आगे बढ़ता है उसको एक्चुअल में गंगा बोला जाता है। ओके, और ये जो अलकनंदा है, ये जो दूसरी स्ट्रीम है इसकी, उसका सोर्स कहां पे है? एक ग्लेशियर है सतोपंथ के नाम से, बद्रीनाथ के आसपास, वहां पे इसका सोर्स है। और जो गंगा रिवर है वो पहाड़ों से बाहर कहां निकलता है, मतलब जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें कहां से एंटर होता है? हरिद्वार के पास इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनमें एंटर हो जाता है। और उसके बाद अगर इसका हम कोर्स देखें तो ये पहले साउथ की तरफ बहता है। पहले अगर देखा जाए तो ये साउथ की तरफ बह रहा है,
उसके बाद ये साउथ ईस्ट की तरफ बह रहा है, फराक्का एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां तक। ठीक है, आप ये देखिए साउथ ईस्ट की तरफ बह रहा है, साउथ हुआ नीचे, ईस्ट हुआ राइट हैंड साइड आपकी, तो ये इनके बीच में मतलब साउथ ईस्ट की तरफ बह रहा है। यहां पे आप देखिए यहां तक ये बह रहा है, यहां तक जो दरिया है उसको बोला जाता है गंगा। ठीक है, और याद रखना ये पॉइंट की ये जो फराक्का जगह है, जो गंगा डेल्टा है, ये उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। यहां से स्टार्ट हो जाता है गंगा डेल्टा। आप ये भी बोल सकते हो कि यहां से नीचे जो है वो गंगा डेल्टा स्टार्ट हो जाता है। और फराक्का में ही गंगा जो है वो दो दरियाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। एक जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम हुगली रिवर है, जो यहां पे आप देख सकते हो, ये हुगली रिवर है, ये वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाता है और वेस्ट बंगाल से गुजर के ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में ये समंदर के साथ मिल जाता है। कहां पे? वहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड, ये वहां पे समंदर के साथ मिलता है। तो यहां पे ये हुगली जो रिवर है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी वो खत्म हो जाती है। अब जो इसकी मेन स्ट्रीम है, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हुआ ना गंगा, तो एक स्ट्रीम तो हुगली हुई, दूसरी जो स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में एंटर होती है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश में इस दरिया का नाम गंगा नहीं है, बल्कि इसको पद्मा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि बांग्लादेश में जब गंगा एंटर हो जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? पद्मा। ठीक है, और पद्मा आगे बढ़ते हुए आप ये देखिए, ये सारा पद्मा दरिया है, पद्मा के साथ आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्रा मिलता है। ब्रह्मपुत्रा हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो जमुना इसके साथ मिलती है, आप यहां पे देख सकते हैं, इसके साथ जमुना मिल जाती है। उसके बाद फिर ये जो दरिया है पद्मा रिवर जो है, उसके साथ मेघना रिवर भी मिलता है आगे, ये आप देख सकते हैं, ये मेघना रिवर है, ये एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना, ये तीन दरिया मिलकर कितना बड़ा दरिया बनाते होंगे, एक माइटी रिवर बनाते हैं। ठीक है, और यही तीन दरिया मिलके जो इनका स्लिट आता है, जो इनके साथ सैंड वगैरह आती है, वो क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, जिसको गंगा डेल्टा भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इस दरिया की टोटल लेंथ कितनी है? 2525। और ये कहां कहां से गुजरता है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए इंडिया से गुजरता है और बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में जाके ये फिर आपको पता है कि जमुना मिलती है इसके साथ, मेघना मिलती है इसके साथ, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। क्लियर है यहां तक ये? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट बैंक में इसके साथ मिलती हैं, वो है रामगंगा, गारा, गोमती, घाघरा, बुरही, गंडक, कोसी, महानंदा और बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्रा, जो अभी मैंने कहा कि जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। ठीक है, और इसकी राइट बैंक में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना, उसके बाद तमसा है जिसको टोन्स भी कहा जाता है, करमनासा है, सोन है, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, चंदन, अजोय, दामोदर और रूपनारायण। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की वो है यमुना। और यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो येलो में मार्क किया हुआ है ये है यमुना, और ये जो ग्रीन है ये है गंगा। और आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो यमुना है ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्यों? क्योंकि गंगा इधर की तरफ बह रही है, तो ये आई लेफ्ट साइड और ये आई राइट साइड, तो यमुना जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, ये जो यमुना है ये यमुनोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पे है? बंदरपूंछ एक पहाड़ी रेंज है उत्तराखंड में, ये वहां से ओरिजिनेट होती है। और अगर हम इसका कोर्स देखें तो ये स्टार्टिंग में साउदर्ली डायरेक्शन में चलती है, मतलब साउथ की तरफ चलती है। यहां पे देखिए ये स्टार्ट में ये साउथ की तरफ चल रही है, उसके बाद ये उत्तराखंड से बाहर निकल के नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडिया के हैं उनमें एंटर होती है, और यहां पे ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बाउंड्री का काम करती है। वहां से होते हुए फिर ये पहुंच जाती है दिल्ली। आपको पता ही है कि जो दिल्ली है वो यमुना के किनारे पे बसा हुआ है। वहां से आगे चलते हुए ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश,
और फिर साउथ ईस्ट टर्न लेती है। आप यहां पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट टर्न लिया इसने, और उसके बाद फिर ये आगरा से होते हुए, फिरोजाबाद से होते हुए, इटावा से होते हुए आगे चलती है और लगभग 1376 किलोमीटर चल के ये गंगा के साथ मर्ज होती है। और कहां पे इनका संगम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिवेणी संगम में ये मिलती है। कहां पे? प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, वहां पे ये गंगा के साथ मिलती है। मतलब गंगा और यमुना का जो कॉन्फ्लुएंस है वो कहां पे है? त्रिवेणी संगम इसको बोलते हैं, प्रयागराज में है। और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुंभ मेला भी वहीं पे होता है। और जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है, जो इसके राइट बैंक पे इसके साथ मिलती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यही हैं जो इसके लेफ्ट बैंक में मिलती हैं, जैसे हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा एटसेट्रा, ये इसके लेफ्ट बैंक में मिलती हैं, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यमुना की जो सिर्फ राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की वो है चंबल। ये जो चंबल है ये ओरिजिनेट कहां पे होता है? मध्य प्रदेश का जो मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू क्या है? ये मालवा प्लेट्यू या जो भी प्लेट्यू है, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत से प्लेट्यू आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस देखोगे। वहां पे आपको हर एक फिजिकल डिवीजन इंडिया की जो है वो पता चल जाएगी, जैसे हिमालयन माउंटेन्स, जैसे इंडिया के जो डेजर्ट हैं या इंडिया के जो आइलैंड हैं, जो भी हैं वो आपको वहां पर अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का मालवा प्लेट्यू है वहां पे एक माऊ जगह है, वहां के नजदीक विंध्याचल रेंजेस से ये ओरिजिनेट होता है। और फिर ये राजस्थान के कोटा से होते हुए जाता है, जहां पे गांधी सागर डैम इस पे बना हुआ है। कोटा से होते हुए बहुत सी जगहों से निकलता है, जैसे बुंडी, सवाई माधोपुर, धौलापुर, और ये फाइनली यमुना में मिल जाता है। कहां पे मिल जाता है यमुना में? उत्तर प्रदेश में जाके ये इटावा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे ये यमुना के साथ मिल जाता है। और आपने सुना होगा चंबल की घाटियां वगैरह, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है, चंबल रवीन्स, ये उसके लिए काफी मशहूर है। और इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, ये इसके ऊपर जो डैम्स बने हैं ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यमुना की ट्रिब्यूटरी है वो है सिंध। ये सिंध भी मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होता है, और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए ये यमुना से मिल जाता है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो जलाउं डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये यमुना के साथ मिल जाता है। और इस पे जो इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं वो है मनीखेड़ा डैम और मोहिनी सागर डैम। ठीक है, उसके बाद आती है बेतवा। ये एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ये विंध्याचल रेंजेस से ही ओरिजिनेट हो जाती है, जो मध्य प्रदेश में है, और ये यमुना के साथ कहां पे मिलती है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। और जो चौथी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की वो है कैन। ये जो कैन रिवर है ये ओरिजिनेट होता है मध्य प्रदेश में, कटनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक अहिर गांव है, वहां के नजदीक बर्नर रेंजेस जो हैं ये वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये लगभग 427 किलोमीटर चल के ये यमुना में मिल जाती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में ही, चिल्ला विलेज के पास। याद रखना, ये जो चारों ट्रिब्यूटरीज है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ये सारी जाके उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं यमुना के साथ। ठीक है, और ये ओरिजिनेट भी लगभग एक ही एरिया से होती हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कहां से होती है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे गंगा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है सोन। पहले हमने क्या पढ़ा? यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब ये हुई दूसरी इंपॉर्टेंट गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, और ये भी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। याद रखना, ये गंगा के साथ राइट बैंक से मिलती है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? ये अमरकांतक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जो मध्य प्रदेश में है। और ये काफी अपने रास्ते में वाटरफॉल्स बनाती है,
और फिर ये फाइनली अर्रा में जाके जो पटना में है वहां पे गंगा के साथ ये ज्वाइन हो जाती है। आप यहां देख सकते हैं, ये है सोन रिवर जो येलो में है और ये है गंगा, और ये पटना के पास अर्रा जो जगह है वहां पे ये गंगा के साथ मिल जाता है। ये क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है गंडक। याद रखना, ये जो गंडक से पहले हमने पढ़ी सोन, यमुना वगैरह, ये सारी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, लेकिन गंडक और गंडक के बाद जितनी भी हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे गंगा की, वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी आगे, ये गंगा से लेफ्ट साइड से मिलती हैं। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि गंडक जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंडक जो है वो दो स्ट्रीम से बना हुआ है, दो दरियाओं को मिलके बना हुआ है। एक है काली गंडक जो यहां पे आपको दिख रहा है, और दूसरा है त्रिशूली गंगा जो यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये इनको मिलके बनता है गंडक रिवर, जो ये है गंडक रिवर। ओरिजिनेट कहां पे होता है ये नेपाल हिमालयाज में ओरिजिनेट होता है। अब नेपाल हिमालयाज कौन से हिमालयाज हैं, ये भी हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, आप वो वीडियोस देखिए। ये मैंने इस सीरीज की पहली वीडियो में भी कहा था कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपको जो इंडिया के रिवर्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह समझ आए, क्योंकि वो आपकी बेस है। जब तक आपको वो पता ना चले कि कौन सा एरिया क्या फिजिकल डिवीजन है इंडिया की, तब तक आप रिवर्स को अच्छी तरह मेमोराइज नहीं कर सकते और समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोज आप जरूर देखिएगा। तो ये ओरिजिनेट कहां से होती है, नेपाल हिमालयाज से, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में जो जगह है वहां से ओरिजिनेट होता है। और ये पहले कहां से बहती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल से। उसके बाद ये गंगा प्लेन्स जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहां पे कहां से एंटर होती है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, वहां से एंटर होती है। ठीक है, और ये गंगा के साथ कहां पे ज्वाइन होती है, सोनपुर नियर पटना, पटना के पास ये गंगा के साथ ज्वाइन होती है। आप यहां पे देख सकते हो, ये है पटना, और ये यहीं पे आसपास गंगा के साथ ज्वाइन होती है। नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है वो है घाघरा। घाघरा कहां से ओरिजिनेट होती है, ये हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के हिमालय से, मतलब नेपाल में नहीं, नेपाल के भी ऊपर से ये ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के हिमालयाज से। किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, मापचा चुंगो है ग्लेशियर का नाम, ये वहां से ओरिजिनेट होती है। और इसके बाद इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे तिला, सेती और बेरी। और इसके बाद ये पहाड़ों से बाहर कहां पे आती है, शीशा पानी एक जगह है, वहां पे ये पहाड़ों से बाहर आती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि घाघरा शीशा पानी के पास पहाड़ों से बाहर आ जाती है प्लेन्स में। और गंगा के मिलने से पहले इसके साथ एक दरिया मिलता है जिसका नाम है शारदा, जिसको काली भी बोला जाता है या काली गंगा की भी बोला जाता है। ये इसके साथ मिलता है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये ग्रीन जो है ये शारदा रिवर है या काली गंगा रिवर है, ये इसके साथ मिलता है। और उसके बाद जाके ये गंगा में मिलता है छपरा बिहार में। याद रखना, छपरा बिहार में घाघरा मिलती है गंगा के साथ। ये है आपका घाघरा रिवर, ये देखिए आप, ये है घाघरा, ये मेन है घाघरा की स्ट्रीम, और ये जो है ये शारदा रिवर की स्ट्रीम है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है कोसी। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इसको सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं। ये मैंने अच्छी तरह पिछली वीडियो में समझाया है कि कोसी में फ्लड्स क्यों आते रहते हैं ज्यादा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे समझाने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और रिपीटिशन भी हो जाएगी। रिपीटिशन करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पता ही है आपको कि ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर पिछली वीडियो में मैंने समझाया, यहां पे भी थोड़ा सा बता देता हूं। वो रिवर जहां से ये बहता है उसकी जो टोपोग्राफी है, मतलब वहां पे पहाड़ हैं, प्लेन है, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कोर्स पे वो ये कोर्स अपना बना के रखता है, और ये उस जो टोपोग्राफी होती है वहां पे उससे पहले का रिवर होता है, एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहां से होता है, ये माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, जहां पे इसकी मेन स्ट्रीम जो अरुण रिवर है वो वहां से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये सेंट्रल हिमालय से होते हुए इसको ज्वाइन करता है सोन कोसी फ्रॉम वेस्ट, मतलब वेस्ट साइड से इसके साथ सोन कोसी मिलती है एक ट्रिब्यूटरी, और तामुर कोसी इसको ईस्ट से मिल जाती है इसके साथ। और इसके बाद ये गंगा में कहां पे मिलता है, कुर्सेला बिहार में ये गंगा के साथ मिल जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा की है दामोदर। यह भी ऑब्वियसली एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कहां से ओरिजिनेट होती है? चांदवा एक विलेज है छोटा नागपुर हिल्स में, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और यह कहां से बहती है? छोटा नागपुर प्लेटू है उसके ईस्टर्न मार्जिन से बहती है, और यह एक रिफ्ट वैली से होके बहती है। रिफ्ट वैली का मतलब क्या है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस से अलग हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो उनके बीच में एक रिफ्ट बन जाती है, खाई बन जाती है, यह वहां से गुजरती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जो दरिया है यह कहां से गुजरता है? उसको माना जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल बेल्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये वहां से गुजरता है जहां पे बहुत से टाइप ऑफ मिनरल्स आपको मिलेंगे। छोटा नागपुर में माना जाता है कि 60% जो टोटल मिनरल्स हैं इंडिया में, उसका 60% सिर्फ छोटा नागपुर प्लेटू से ही मिलते हैं। तो ये दरिया दामोदर वहीं से बह रहा है ना। और ये फाइनली कहां पे मिल जाता है? फिर ये हुगली में मिल जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, यह है दामोदर रिवर, और ये जो रेड में है ये हुगली। तो दामोदर रिवर कहां पे? हुगली में मिल जाता है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू इस एरिया में आता है। ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेटू भी मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियोस में अच्छी तरह पढ़ाया है, वहां पे आप जरूर देखिए। ठीक है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? बराका ट्रिब्यूटरी। ये जो दामोदर है इसको कभी कहा जाता था, आज नहीं कहा जाता है। कोसी को अभी भी कहा जाता है सौरव ऑफ बिहार, लेकिन जो दामोदर है उसको सौरव ऑफ बंगाल अब नहीं कहा जाता है, कभी पहले कहा जाता था। ये इसलिए इसको कहा जाता था सौरव ऑफ बंगाल क्योंकि ऑब्वियसली बंगाल में ही जा रहा है, क्योंकि हुगली बंगाल में ही है ना, तो उसी में मिल जाता है। और इसमें काफी फ्लड्स आते थे जो वेस्ट बंगाल में काफी तबाही मचाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इस पे दामोदर वैली जो कॉर्पोरेशन है उसने बहुत से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यहां पे बनाए, डैम्स, बैरेजेस वगैरह बनाए हैं, उसकी वजह से इसको किसी हद तक कंट्रोल किया गया है। तो अब ये सौरव ऑफ बंगाल नहीं रहा है। क्लियर है? अब यहां पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, लेकिन छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज गंगा की मिलेंगी। आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द गंगा रिवर सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रिवर है अगर हम डिस्चार्ज के एंगल से देखेंगे। डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी दरिया से कितना पानी गुजर रहा है, उसके एंगल से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा दरिया है। और लंबाई के हिसाब से ये 15वें नंबर पे आता है। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंदस से थोड़ा सा ही लंबा है, लेकिन इसका जो मेजोरिटी ऑफ कोर्स है, मतलब इसका जो टोटल रास्ता है वो इंडिया से बाहर ही है। ये ज्यादातर इंडिया से बाहर ही लाई करता है, तिब्बत में और थोड़ा सा बांग्लादेश में भी। ठीक है, अगर हम दरिया की कोर्स की बात करें कि ये स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन कहां है इसका, और ये एंड कहां पे होता है, तो ये जो दरिया है ये ओरिजिनेट होता है कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के नजदीक एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमायुंगडुंग। ये वहां से ओरिजिनेट होता है। ये आप यहां पे देखिए, ये लगभग इस एरिया से ओरिजिनेट होता है। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इसी एरिया से इंदस भी और सतलुज भी ओरिजिनेट होते हैं। मतलब एरिया तो एक ही है, लेकिन प्रिसाइज पॉइंट जहां से ओरिजिनेट होते हैं वो डिफरेंट है। तो ब्रह्मपुत्र का क्या है? चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कैलाश रेंज में है मानसरोवर लेक के नजदीक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये ईस्टवर्ड पैरेलल चल रहा है हिमालयाज के लगभग 1200 किलोमीटर तक। यहां पे आप देखिए ये हिमालयाज हैं और ये इनके पैरेलल लगभग चल रहा है लगभग 1200 किलोमीटर तक तिब्बत के एरिया में, जो ड्राई और फ्लैट है। आपको पता ही है जो तिब्बत प्लेट्यू है वो एक रेगिस्तान टाइप का प्लेट्यू है ना, और फ्लैट है। ये वहां से गुजर रहा है जहां पे इसको बोला जाता है यारलुंग सोंगपो। मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सोंगपो कहा जाता है। और तिब्बत में जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है रंगो सोंगपो। ठीक है, जो एक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहां पे देखिए आप, यहां पे नमछा बरवा एक पीक है हिमालयाज में, वहां पे ये एक बिल्कुल यू टर्न ले रहा है ना, और यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर हो रहा है। सदिया एक टाउन है अरुणाचल प्रदेश, उसके नजदीक से ये इंडिया में एंटर होता है। और जब ये इंडिया में एंटर होता है तो इसको वहां पे कहा जाता है डिहैंग। ठीक है, याद रखना, जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होता है वहां पे कहा जाता है डिहैंग। लेकिन उसके बाद इसके साथ बहुत सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जैसे दिबांग और लोहित,
और तब बन जाता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और इसको आसाम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ये याद रखना, जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है सदिया टाउन के नजदीक, वहां पे इसको बोला जाता है दिहांग। लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी मिलती है, दिबांग, लोहित वगैरह वगैरह, तो उसके बाद बन जाता है ये ब्रह्मपुत्र। लोहित आप देख सकते हैं यहां पे, ये जो दरिया है ये है लोहित दरिया। ब्रह्मपुत्र बनने के बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो देखते हैं, वो कौन कौन सी है। लेफ्ट बैंक में अगर हम देखें वो है बुरही, दिहिंग, धनसारी, और ब्रह्मपुत्र की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और संकोश। फिर आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र, यहां पे देख सकते हैं, आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में कहां से जाता है, दुबरी एक जगह है, वहां से ये बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में जाने के बाद आप यहां पे देखिए, ये जो दरिया है तीस्ता, ये तीस्ता इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। और जब इसके साथ तीस्ता ज्वाइन हो जाता है तो फिर इसको बोला जाता है बांग्लादेश में जमुना। याद रखना ये बात, पहले ये एक ही दरिया है, लेकिन तिब्बत में इसको बोला जाता है यारलुंगजोंगपो। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर होता है, जहां पे इसको दिहांग बोला जाता है। फिर आसाम वगैरह जब इसके साथ वो ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, दिबांग, लोहित एटसेट्रा, फिर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर होता है, बांग्लादेश में इसके साथ मिलता है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जब मिलता है इसके साथ, तो इसको फिर उसके बाद बोला जाता है जमुना। एनसीईआरटी की बुक में जमुना की जगह यमुना लिखा था, तो आप यमुना भी बोल सकते हो, जमुना भी, लेकिन वो यमुना नहीं। कौन सा, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये वाला यमुना, इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये बांग्लादेश वाला यमुना है। ठीक है, जमुना या यमुना। ठीक, उसके बाद जब ये जमुना बन जाता है, जमुना बनने के बाद ये फिर पद्मा रिवर के साथ मिल जाता है। आप यहां पे देखिए, ये पद्मा, पद्मा कौन सा रिवर है, गंगा को ही पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। ये मैंने पहले पढ़ा है ना कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोला जाता है। तो ये फिर वहां पे दोनों मिल जाते हैं, और उसके बाद इनके साथ मेघना भी मिलता है, और फिर ये कहां पे, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। और यही जो दरिया हैं इंक्लूडिंग हुगली, यही बनाते हैं गंगा डेल्टा। और गंगा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। याद रखना, सबसे बड़ा डेल्टा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। और एक पॉइंट याद रखना कि ब्रह्मपुत्र जब आसाम से गुजरता है तो वहां पे एक ये रिवरीन आइलैंड बनाता है जिसका नाम है मजूली। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, यहां पे भी बोलना जरूरी है कि मजूलिया उसका नाम। रिवरीन आइलैंड मतलब वो आइलैंड जो दरिया से बनता है। एक होता है ना समंदर में आइलैंड, उसको सीधा आइलैंड बोलते हैं, लेकिन एक होता है रिवरीन आइलैंड, मजूली है उसका नाम। ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है, आसाम में लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है वही मजूली। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रह्मपुत्र जो है इसका चैनल जो है वो ब्रेडेड है। जब ये आसाम से गुजरता है ना तो ये ब्रेडेड चैनल में गुजरता है। ब्रेडेड चैनल का क्या मतलब है, आप फोटो में भी देख सकते हैं कि इसकी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है जो आगे फिर एक ही दरिया बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल, और इसी की वजह से ये रिवरीन आइलैंड से जैसे मजूली है वो बनते हैं। तो कोर्स, ब्रह्मपुत्र का कोर्स आपको समझ आया, ये कहां से, यहां से ओरिजिनेट होता है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जब ये तिब्बत से होकर गुजरता है, इसमें पानी भी कम होता है और इसमें सिल्ट भी कम होता है। सिल्ट मतलब रेत वगैरह, कीचड़ वगैरह जो दरिया लेके आते हैं उसको सिल्ट बोलते हैं। इसमें काफी कम होता है क्योंकि वो रीजन कोल्ड है और ड्राई है, तो इसमें पानी ज्यादा होता नहीं, उसकी वजह से इरोजन भी नहीं करता ज्यादा, तो उसकी वजह से इसमें जो रेत वगैरह होती है वो भी बहुत कम होती है। सिल्ट इसमें काफी कम होता है। लेकिन इंडिया में जब ये आता है तो ये किस रीजन से गुजरता है, जहां पे बहुत रेनफॉल होती है ना। इस एरिया में काफी रेनफॉल होती है, खासकर मूनसून की वजह से इसमें काफी रेनफॉल होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इसकी वॉल्यूम जो है, पानी इसमें जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और उसकी वजह से इसमें काफी सिल्ट भी आ जाता है। क्योंकि जब पानी ज्यादा हुआ और तेज भी हुआ तो क्या हो जाएगा, ये इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें सिल्ट काफी आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से हर एक रेनी सीजन में क्या होता है कि ये ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब इसका पानी जो है वो बैंक से बाहर निकल जाता है। फ्लड्स आते हैं आसाम में और बांग्लादेश में, जिससे काफी तबाही हो जाती है।
और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास पॉइंट जो बाकी नॉर्दर्न रिवर्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, वो क्या है कि इसका जो सिल्ट है वो इसी के बेड में जमा हो जाता है। मतलब ऊपर से जो सिल्ट लाता है वो इसी के बेड में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका बेड जो है, मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है, मतलब ये ऊंचा हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? दरिया का जो, आप समझ लो कि रेत जब जमा हो रही है इसके तले में, रेत मिट्टी जो जमा हो रही है इसके तले में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दरिया ऊपर चढ़ रहा है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि इसका चैनल जो है वो भी काफी शिफ्ट हो जाता है, मतलब इसका रास्ता भी शिफ्ट होता रहता है। हमने पहले पढ़ा इससे पहली वीडियो में कि जो हिमालय रिवर्स है, मेजॉरिटी ऑफ हिमालय रिवर्स का जो कोर्स है, चैनल जो है वो शिफ्ट होता रहता है, जिसकी वजह से काफी फ्लड्स आते रहते हैं। और कोर्स शिफ्ट होने की वजह भी मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाई है, यहां पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपको समझ आ गया होगा। तो यहीं पे हमारी दूसरी वीडियो भी एंड हो जाती है। इसमें हमने पढ़ा गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो इसके बाद वाली वीडियो होगी इस सीरीज में, इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया पार्ट 3, उसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।